सुखदेव जी महाराज ने घर छोड़ा, व्यास जी महाराज पुत्रेति पुत्रेति कह रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ कह रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं रुके और चले गए। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज ने पूछा, व्यास जी आप उदास क्यों हैं? बोले महाराज इतने पुराण लिखने के बाद भी मन अशांत रहता है। शांत नहीं, शांति चाहता हूं महाराज। बोले शांति चाहते हो? बोले हाँ। बोलते एक काम करो, मैं बताता हूं शांति कहां से मिलती है। मैं आपको अपना पूर्व जन्म बताता हूं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और जिसके यहाँ मेरी माँ सेवा किया करती थी वो बड़ा वैष्णव था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और संतों का भी बहुत बड़ा भक्त था। देखिए आप हरिद्वार में आए, मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, संतों का आदर करना। बार बार एक ही बात कहूँगा, बार बार संतों का आदर सत्कार करना कभी मत भूलना। वैसे तो जीवन पर्यंत तक करना चाहिए, पर फिर भी हरिद्वार में विशेष करना चाहिए। तो वहां संत आते रहते थे। तो एक बार संतों की मंडली आई, और जब संतों की मंडली आई तो वहां ठहर गई 4 महीने के लिए, और 4 महीने के लिए वहां ठहरी तो मुझे उन संतों की सेवा का सुअवसर मिला। बोले क्या सुअवसर? बोले उनके चरण दबाना, उनको भोजन कराना, उनकी झूठी पत्तल उठाना, उनके लिए ठाकुर जी के लिए पुष्प चुन चुन के लेके आना। ये इन संतों की सेवा का सुअवसर मिला। मैं यहां पर बैठे हुए प्रत्येक बुजुर्ग से एक निवेदन करूंगा, अगर सुनना चाहो तो सुन लेना, अच्छा लगे तो मान लेना, ना अच्छा लगे तो मैनू की जी। खुद तो सेवा करो, अच्छी बात है, खुद सेवा संतों की करो, अतिथियों की करो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपको अपने बच्चों के हाथों से भी सेवा करवाते रहना चाहिए, जिससे बच्चों में सेवा का भाव समझ में आ जाए और सेवा का भाव हमेशा बना रहे। खुद तो करो ही सेवा, लेकिन बच्चों से भी करवाओ। मैंने तो काफी देखा है, काफी लोग जब हम कहीं जाते ना तो माँ बाप जबरदस्ती कहते मत्था टेक, टिकवाते जबरदस्त, टेक दे, अब तो टेक ही दे। मैं कह रहा हूं तो भी नहीं टेक रहा, अब कहां से टेकेगा? लक्कड़ हो गया 20 साल का, अब कहां से टेकेगा? बचपन में तो टिकवाया नहीं कुछ, बचपन में तो सेवा करवाई नहीं, बचपन में संतों का दर्शन करवाया नहीं, बचपन में संतों के पास लेके नहीं गया, गुरुजनों की सेवा नहीं करवाई, भंडारे में जाके हाथों से भोजन नहीं करवाया, तो अब कहां से टेकेगा ये? अब तो पक गया। और जो पक जाते हैं वो तो बस राधे राधे हो जाते हैं। बोले संतों के पास जाने से मिलता क्या है? बोले मन की जो मैल है वो धुल जाती है, और मन की मैल जब धुल जाए तो कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर। मन हो जाता निर्मल। बच्चों का मन तो बहुत ही निर्मल होता है कि नहीं? बताओ, बच्चों का मन ज्यादा निर्मल होता है कि बड़ों का? और बड़ों का ज्यादा निर्मल होता है कि बूढ़ों का? राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। सच्ची बता ना, ऐसे नहीं कि मेरे मुंह पे बोल दो। सबसे ज्यादा मन निर्मल होता है बच्चों का, उससे थोड़ा सा कम होता है बड़ों का, और बूढ़ों का तो पूरा ही मतलब एकदम बहुत कोमल होता है, बहुत दयावान होते बुजुर्ग। जब भी देखो बच्चों पर दया ही करते रहते, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो, बहुत दयावान हो। तो बच्चों से भी संत सेवा करवाते रहना चाहिए, यही बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करता है। खुद तो करो लेकिन बच्चों से सेवा करवाओ। इस छोटे से बालक को जो कि 7 वर्ष का ही है अभी, संतों की सेवा मिली, और संतों की सेवा मिली तो जानते हो क्या सेवा? जब रात को भोजन प्रसाद लेकर संत सोते हैं तो हरि की चर्चा करते हैं, और ये बालक उस समय उनके चरण दबाता है, चरण दबाता जाता है, प्रभु की कथा सुनता जाता है। और जब प्रभु की कथा सुनता है, आहा हा,
कितनी बार कह चुका हूं, प्रभु के प्यार के दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। प्यार दो ही तरीके से होता है और शुरू से दो ही तरीके से होता आ रहा है और बाद में भी होता ही रहेगा। दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं है। कौन से दो रास्ते जानते हो? एक नैनों का रास्ता है और एक श्रवणों का रास्ता है। या तो उसको देख लिया हो तो उसे देखते ही उससे प्यार हो जाए, और या फिर उसके बारे में इतना सुन लिया हो कि उसके बारे में सुन सुन के उससे प्यार हो जाए। बोलो राधे राधे। अब देखा तो है नहीं है, तो अब तो एक ही रास्ता बचता है, सुनने का। उसके बारे में इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो कि उसके बारे में सुन सुन के उससे प्यार हो जाए। ध्यान रखो। और ये सुनाएगा कौन? मम्मी पापा सुनाएंगे? कहाँ है मम्मी पापा पे समय? मम्मी पापा तो बहुत बिजी हैं। बोले फिर कौन सुनाएगा? बोले संत ही सुनाएंगे, गुरुजन ही सुनाएंगे। इसीलिए संतों के और गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये बालक जब चरण दबाता है, चरण दबाकर जब प्रभु की कथा सुनता है, तो एक दिन वो हो गया कि सुन सुन के इसको प्रभु से प्यार हो गया। और जब सुन सुन के प्यार हो गया, अभी कल की बात बताऊं कि रहने दो? एक छोटा सा बच्ची आई, 2.5 साल 3 साल की होगी, वो मेरे पास आई, मेरे कमरे में। अभी कल की बात बता रहा हूं। मेरे से पूछ रही, आप यहां रहते हो? मैंने हाँ। आप यहीं खाते हो? मैंने हाँ। आप यहीं सोते हो? मैंने हाँ। आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। कितने साल की हैं? 2.5 या 3 साल की होगी बस, ज्यादा की नहीं। और फिर 60 साल के? राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे। निर्मल है मन, इसलिए समझ में आ गया। और जब मन पर कटुता हैवी हो जाए, भारी हो जाए और समा जाए, उस समय समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 3 साल की बच्ची, 2 2.5 3 साल की, मतलब परफेक्ट तो मुझे नहीं पता ये क्या है, तो समझ लो ये होना चाहिए। और जब ये होगा तभी आनंद आवेगा महाराज। इसके लिए बनना पड़ेगा।